नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा के बारे में। इस कथा के बारे में जिक्र मिलता है पुराणों में और इसकी महिमा के बारे में बताया जाता है। मात्र इस कथा के श्रवण से आपको अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। इस माह में वैसे भी दीपदान, स्नान दान, विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी मैया की पूजा, शालिग्राम की पूजा, ठाकुर जी की पूजा सर्वाधिक पुण्यों को देने वाली होती है, सर्वाधिक फलों को प्रदान करने वाली होती है। वैसे में कार्तिक मास में इस पौराणिक कथा के श्रवण से आपको अनेकानेक फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम हुंकारा लगा लेते हैं भगवान श्री नारायण का, जिन्हें कार्तिका मास अत्यधिक प्रिय माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। इतनी दूर आने और जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाया करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, यदि हमारे एक पुत्र होता तो कितना ही अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने के पश्चात खाना बना हुआ मिलता और सेवा भी मिलता। इसके साथ ही बहू घर के कार्यों को भी निपटा देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो बिल्कुल 100% की कही है। चल, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ऐसा कहने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा डाल दो और कुछ मोहरे उसमें रख देना। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली इस प्रकार से बांध दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना नदी के किनारे पहुंचा तो देखा बहुत ही सुंदर सुंदर वहां पर लड़कियां हैं। वे रेत में घर बना करके खेल रही थी। उन्हीं में एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगी कि बहू बनने के लिए यह लड़की सबसे ज़्यादा सही और उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक का मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना अनाज नहीं खाता हूँ। अपने साथ आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माता से पूछ लो, क्या वह मेरे लिए आटा को छान कर 4 रोटियां सेक देंगी। यदि वह मेरा आटा छान करके रोटियां बना देती हैं तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात कही। तब माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देवता से कह दो वह अपना आटा दे दे, मैं रोटियां तुरंत ही सेक दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकलने लगी। वह सोचने लगी, जिसके आटे में ही इतनी मोहरे हैं उसके घर में भला कितने मोहरे होंगे। यह तो बहुत ही धनाढ्य लगता है। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में अभी पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़के की माँ ने लड़की की खाट कटोरी से शादी करके और उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। तेरी जो इच्छा थी वह आज पूर्ण हो गई। यह बोलते हुए उसने कहा, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, फिर तुम बहू कहाँ से लेकर आए हो। दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तुम्हारे भी ताने सुनने पड़ेंगे। ब्राह्मण ने कहा, तो दरवाज़ा खोल के तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने सुशील सुंदर बहू को देखा और उसे देखते ही रह गई। फिर उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तब पीछे से बहू घर के सभी कार्यों को करके और खाना वाना बना करके रखा करती थी। वह उनके नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करती, कपड़े धोती, हाथ पैर दबाती, तेल लगाती, मालिश करती और इस तरह से वक्त बीतता चला गया।
ब्राह्मणी ने अपनी बहू से एक दिन कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग को बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन तो अजीब सी ही बात हो गई। उस दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू अत्यधिक घबरा गई। भागी भागी पड़ोसन के पास जा पहुंची और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हैं। वह थके हुए जब घर लौटेंगे तब उन्हें खाना चाहिए और उनके लिए खाना भी बनाया नहीं है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका तो कोई पुत्र है ही नहीं है, ये तो निसंतान दंपति हैं। बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा बनारस गया है काशी में पढ़ने के लिए। शीघ्र ही वह पढ़ाई करके वहां से लौट आएगा। इस पर पड़ोसन ने कहा, इन लोगों ने तुमसे झूठ बोला है और झूठ बोल करके तुम्हारा ब्याह कराया है। मेरी बात सच मान, इनके कोई भी संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर किया, ना सत्कार किया, ना ही उनके निमित्त किसी भी कार्य को उसने हाथ लगाया। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, आज की यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी बिल्कुल से अच्छी नहीं बनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खा लोगे तो भला क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। इस तरह खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करूं। तब फिर पड़ोसन ने उसे सिखाया। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तब बहू अड़ गई अपनी बात पर कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, दे दो इसे चाबी। यह कहते हुए सास ने भी बहू को चाबी हाथों हाथ थमा दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन पड़े हैं तो किसी में कुछ पड़े हैं। इस तरह से उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा जब खोला तो देखा उसमें भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा, भाई तुम कौन हो। तब लड़का बोला, मैं तो तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी तुम दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत अधिक खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाए और उनका इंतजार करने लगी। जब उसके सास ससुर घर आए तब उसने उनका भरपूर आदर सत्कार और मान किया, प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन खिलाया। इसके पश्चात उनकी सेवा करने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप तो प्रतिदिन थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती हो। यह सुनते ही सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, घर पे ही बहती है, चलो आपको आज मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही थी और इसके साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी वहीं पर विराजमान थे। चौकी पर बैठ करके एक लड़का शांत मन भाव से माला को जप रहा था। माँ ने उसे देखकर पूछा, बेटा तू कौन है। तब लड़का बोला, मैं तो तेरा ही बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। इस बात पर लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार भला कैसे मानेगा कि तुम मेरा ही पुत्र है। माँ ने तब कुछ विद्वान पंडितों से राय मांगी और मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और माँ उस पार खड़ी हो जाए।
माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की यदि दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ठीक वैसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ तब बांधा गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ही न रहा। तो यह आज मैंने सुनाया कार्तिक मास की कथा। इस कथा के श्रवण से जिस प्रकार से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा का सुख मिला, वैसे ही सबको सुख देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और इसका हुंकारा भरने वाले सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि रखना। जय श्री नारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।